ऑल क्लासेस। सो गाइस, अब आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो क्लास आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे और इसको हम लोग 5 पॉइंट्स से पढ़ेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट होगा रिएक्शन ड्यू टू H बॉन्ड ऑफ COOH ग्रुप से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH पार्ट ऑफ COOH ग्रुप। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप एज अ होल। फिर हमारी जो नेक्स्ट आती है 4th नंबर की रिएक्शन वो है रिएक्शन विद इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप ऑफ द एसिड एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज रिएक्शन ड्यू टू द बेंजीन रिंग। ओके, सो अब हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रिएक्शन ड्यू टू H एटम ऑफ COOH ग्रुप। सो क्लास अब आप इसमें देखिए, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट लिया हुआ है इसमें वो है कंपैरिजन ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, अगर हम लोग एसिड और अल्कोहल की अगर कंपैरिजन देखा जाए कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है और ये अपने साथ हाइड्रोनियम। सो क्लास यहाँ पर देखिए, जब मैं इसके साथ इसकी रिएक्शन करा रही हूँ तो यहाँ पर देखिए RCOO यहाँ पर निगेटिव आयन आ रहा है और जब ये निगेटिव आयन आ रहा है तो यहाँ पर देखिए इसके साथ ही हाइड्रोनियम आयन हमारा जो है वो रिलीज़ हो रहा है। अब क्लास यहाँ पर एक चीज़ होती है कि हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो अपने लैटिस में फिट होता है। वो अपने लैटिस में फिट होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में? अल्कोहल के कंपैरिजन में वो बहुत स्टेबल होता है। और वहीं पर अगर हम अल्कोहल की इसके साथ रिएक्शन देखा जाए वाटर के साथ, तो इसमें क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन को ये रिलीज़ करता है और एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। वो कुछ टाइम बाद अपना रिपेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आई इफेक्ट शो होता है। ओके क्लास, तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है रिएक्शन शो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक। अब हम इसमें देखिए रिएक्शन विद मेटल्स करा रहे हैं। अब हम रिएक्शन क्या है, मेटल्स के साथ कराएंगे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम जब मेटल के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट मिलता है प्लस इसके साथ हाइड्रोजन हमारा रिलीज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने रिएक्शन ली हुई है, when two molecules of acetic acid react with 2 molecules of sodium, then we obtain 2 molecules of sodium acetate। सोडियम एसिटेट हमें यहाँ मिलता है प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो जाता है। उसके बाद फिर जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी when 2 molecules of COOH, CO बेंजीन के ऊपर COH यानी benzoic acid, when 2 molecules of benzoic acid react with 2 molecules of sodium, then we obtain 2 molecules of sodium benzoate। हमें क्या मिलता है, सोडियम। फिर जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारी ये रिएक्शन विद एल्किलीज। अब हम किसके साथ रिएक्शंस करा रहे हैं, अपनी एल्किलीज के साथ करा रहे हैं। जब हम एल्किलीज के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखिए व्हेन carboxylic acid react with sodium hydroxide, then we obtain sodium carbonate प्लस वाटर इसके साथ रिलीज हो जाता है। जैसे कि हमारी यहाँ रिएक्शन दी गई है when acetic acid react with sodium hydroxide, then we obtain sodium acetate plus water। इस रिएक्शन में क्लास होता क्या है, ये जो H है ये इसकी OH के साथ अलग होकर के वाटर फॉर्म कर लेता है और यहाँ पर हमें मिलता है कि CH3COONA। यहाँ पर हमें मिल जाता है सोडियम एसिटेट, हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है वो हम एरोमेटिक चेन के साथ करा रहे हैं। एरोमेटिक चेन यहाँ पर हम लोग ने किसकी ली हुई है, ये हमारा बेंजोइक एसिड। व्हेन benzoic acid react with sodium hydroxide, then we obtain sodium benzoate प्लस वाटर हमें मिल जाता है। इसमें भी सेम रिएक्शन होती है, वाटर रिलीज हो जाता है और Na जो है वो इस O के साथ अटैच हो जाता है। फिर जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब जो हम रिएक्शन कराएंगे वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे। वो हम कैसे कराते हैं क्लास, ये हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए when
sodium carbonate, then we obtain 2 molecules of sodium carboxylate plus कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हमें ये 3 चीज़ें इसमें मिलती हैं। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये अगर आपस में मिल जाती हैं तो हमें जो फॉर्म होता है वो उसे कहते हैं हम लोग वाटर वेपर गैस। ओके क्लास, ये होती है वाटर वेपर गैस, लेकिन ये हमें अलग अलग फॉर्म में मिलती है और ये दोनों हमारी एज अ बाय प्रोडक्ट मिलती है। ओके, एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हेन carboxylic acid react with sodium bicarbonate, then we obtain sodium carboxylate plus carbon dioxide plus water। ये 2-3 चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं। फिर से देखिए, अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं तो सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर एसीटेट के और कार्बोक्सिलिक एसिड के हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़े। अगर हम 1 मॉलिक्यूल लेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो हमें यही सेम प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है वो नेक्स्ट रिएक्शन है व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, देन वी ऑब्टेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसिटेट, देन वी ऑब्टेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर जब हम सिंगल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, देन वी ऑब्टेन सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमें देखिए फिर से 3 चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है वो है रिएक्शन विद ब्लू लिटमस। जहाँ ब्लू लिटमस की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमारा वो ब्लू लिटमस कैसा हो जाता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमारा सेकेंड पार्ट है जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था। उसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट जो है वो लिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। अब हम लोग इसमें प्रिपरेशन करेंगे किस चीज़ को बनाने की, एसिड क्लोराइड को। उसमें मैं फर्स्ट रिएक्शन जो करा रही हूँ वो रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। मैं इसमें रिएक्शन करा रही हूँ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। जब मैं इसके साथ इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो उसमें होता क्या है क्लास, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद PCl5 दैट्स व्हेन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, देन वी ऑब्टेन हाइपोक्लोराइड। इसको हम लोग बोलते हैं क्लास हाइपोक्लोरिक एसिड प्लस HCl, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है एसिड क्लोराइड। उसके बाद जैसे हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद PCl5 दैट्स मीन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, देन वी ऑब्टेन CH3COCl। इट्स मीन ये हम इसको क्या कहते हैं, 2 कार्बन है यहाँ पर तो हम लोग इथिल, यहाँ पर क्या हो जाए क्लास, इथिल। लेकिन जो हम लोग क्लोराइड एसिडिक क्लोराइड बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पर ऑयल का यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इथिनॉइल क्लोराइड। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, ऑयल क्लोराइड। ऑयल हेलाइड लास्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर हमारा लिया क्या, हम लोग ने क्लोराइड लिया तो हम यहाँ पर ऑयल क्लोराइड बोलेंगे। और फिर यहाँ पर हमारा क्या है, हाइपोफॉस्फोरस, इसका नेम हो जाएगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। सॉरी क्लास में यहाँ पर थोड़ी गलत हो गई थी, इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इसका नेम हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आएगी वो है एरोमेटिक रिंग के साथ। जब हम एरोमेटिक रिंग के साथ कराएंगे तो क्या होता है इसमें, सो क्लास अब देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा, व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद PCl5 देन वी ऑब्टेन बेंजोइल क्लोराइड प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें ये 3 चीज़ें मिलती हैं और हमें इसमें ये 2 चीज़ें जो हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमें एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस आती हैं वो है क्लास रिएक्शन विद phosphorus trichloride. When 3 moles of carboxylic acid react with PCl3 that's mean phosphorus trichloride, then we obtain 3 molecules of alkyl halide. इसे हम बोलेंगे alkyl halide plus
अब जैसे हमारी रिएक्शन है, व्हेन 3 moles ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट विद PCl3 that means phosphorus trichloride, then we obtain 3 molecules of acetyl chloride. यहाँ पर इथेनॉइल क्लोराइड ऐसे बोलेंगे तो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, और अगर इसका IUPAC नेम बोलेंगे तो इसका हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड प्लस H3PO3, दैट्स मीन H3PO3 को हम लोग कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। ओके क्लास। उसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो है रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। सो अब हम लोग रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड कैसे कराते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद SOCl2, दैट्स मीन व्हेन थायोनाइल क्लोराइड एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड, देन वी ऑब्टेन अगेन RCOCl, दैट्स मीन अल्कोइल हैलाइड। हमें क्या मिलता है, अल्कोइल हैलाइड मिलता है, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl हमें मिलता है। जैसे कि हमारी रिएक्शन है व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड, देन वी ऑब्टेन एसिटोइल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। इसी की तरह हमारी एरोमेटिक में भी है। एरोमेटिक में हमारी क्या है, C6H5COH, दैट्स मीन व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड, देन वी ऑब्टेन बेंजीनोइल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें भी हमें वही चीज़ मिल जाती है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अब हम लोग ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं क्लास, हमारा ईस्टर पहले जान लेते हैं होता क्या है। ईस्टर मीन्स ROR- या ROR भी हो सकता है हमारा। सेम एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों साइड भी हो सकते हैं और डिफरेंट एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो हम लोग इसकी रिएक्शन जो है वो कराते हैं व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल in the presence of concentrated H2SO4 or dry HCl gas, then we obtain ester plus water। हमें ये दो चीज़ें मिलती हैं। When acetic acid react with alcohol, इसमें जब एसिटिक एसिड के साथ अल्कोहल मिलता है तो यहाँ पर देखिए ये वाटर यहाँ से अलग हो जाता है और ये इसके साथ कंबाइन होकर के इथिल एथेनोइड बना लेता है। इसमें देखिए IUPAC से हम लोग करते कैसे हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग पहले जो बड़ा ग्रुप है उसको अलग कर देते हैं। वैसे ज़्यादातर हम लोग छोटे ग्रुप का अलग करते हैं, लेकिन इसमें देखिए है क्या चीज़ आप समझिएगा। एथिल, ये क्या है हमारा एथिल, और फिर ये हमारा क्या हो गया एथिल एथेनोइड। दोनों साइड सेम था तो हमने किसी को भी उठा करके एथिल बना दो, किसी को भी एल्किल बना दो और किसी में भी OH लगा दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों IUPAC सही होंगी, कभी गलत नहीं होंगी आपकी। कोई IUPAC वो आपकी काट नहीं सकता है। ओके। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो है व्हेन बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विद व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद H3OH, दैट्स मीन मिथेनॉल, देन वी ऑब्टेन C6H5COOCH3। इसका मीन्स हो गया, पहले हम इसे अलग कर लेंगे, ये हमारा हो गया मिथिल, फिर हम इसकी बना देंगे IUPAC। इसकी हमेशा ज़्यादातर राइट हैंड साइड की एल्किल बनता है और लेफ्ट हैंड साइड का हमारे क्या बनता है OH बनता है। तो जैसे मिथिल बेंजो OH प्लस वाटर इसके साथ रिमूव हो जाता है। फिर जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो हमारी किसके साथ है, अमाइड के साथ रिएक्शन है। रिएक्शन विथ अमोनिया हम करेंगे। अब देखिए, अब हम रिएक्शन विथ फॉर्मेशन ऑफ अमाइड रिएक्शन विथ अमोनिया। अब ये हम कैसे करते हैं क्लास, इसमें देखिए व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया, देन वी ऑब्टेन CH3COONH4, यानी अमोनियम इथेनोइड हमें मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर हम उसे थोड़ा हीट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, इथेनामाइड प्लस वाटर, हमें ये मिल जाता है। ओके क्लास, अगर हम उसे हीट करेंगे तो ही हमें ये मिलेगा। जैसे हमारी एरोमेटिक रिंग में है व्हेन बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया, देन वी ऑब्टेन बेंजीन अमोनियम बेंजोनोएट, हमें बेंजोएट मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर हम इस रिएक्शन को हीट कर देते हैं या हम इसी को अगर हीट कर देते हैं तो हमें मिलता क्या है, बेंजीनामाइड C6H5C।
हमें बेंजीनामाइड प्लस वाटर मिल जाता है, दोनों के दोनों। उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एक्शन ऑफ हीट इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5। जब हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन P2O5 के साथ कराते हैं तो क्या होता है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ P2O5 और हम उसे हीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, हम उसे हीट कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, इथेनॉल एनहाइड्राइड मिलता है हमें, इथेनोइक एनहाइड्राइड हमें मिलता है, प्लस वाटर इसका रिलीज हो जाता है। ओके क्लास। उसके बाद जैसे अब हमारी नेक्स्ट है एरोमेटिक रिंग के साथ, तो क्या रिएक्शन है हमारी, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से इसका वाटर अलग होता है क्लास, इसका वाटर इस तरीके से यहाँ पर से अलग हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर जैसे हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड इन द रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 एंड एट अ सम प्रेशर एट अ सम टेम्परेचर, उसे थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं थोड़ा सा, और हमें क्या मिल जाता है, हमारा बेंजोइक एनहाइड्राइड मिल जाता है और हमारा वाटर रिलीज हो जाता है इसी के साथ। फिर आप जो है